संचार न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। कल राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा है, जिसको लेकर गांधी मैदान में तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर रविंद्र चरण यादव भी गांधी मैदान में खुद पहुंचे हुए हैं। गांधी मैदान में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का कल आगाज किया जाएगा, जिसको लेकर बिहार के सभी जिलों से कार्यकर्ताओं का हुजूम अब गांधी मैदान तक पहुंच चुका है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री रहे कद्दावर नेता और अपनी बात बेबाकी से सदन में रखने वाले डॉक्टर रविंद्र चरण यादव हमारे साथ हैं। हम डॉक्टर रविंद्र चरण यादव से जानेंगे कि आखिर वोटर अधिकार यात्रा में कल क्या होगा। कल राहुल गांधी का पटना में आगमन है, जिसको लेकर तैयारियां हैं। हम डॉक्टर रविंद्र चरण यादव से जानेंगे कि कल क्या होना है। सर, सबसे पहले कोसी संचार न्यूज में स्वागत है। पहला कोसी संचार न्यूज और राजीव जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मधेपुरा और कोसी इलाके की तरफ से, बिहार की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन, बधाई, शुभकामना। यह कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा है। कृपया गौर कीजिए, वोटर अधिकार यात्रा यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। पहली लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में विदेशी सल्तनत अंग्रेज को भारत से मुक्त करने का था। यह लड़ाई शहादत के गर्व से मिला संविधान, जो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बना दिया गया संविधान है, वह भारत के संविधान को बचाने के लिए त्याग, कुर्बानी और बलिदान के कोख से मिली आजादी की, लोकतंत्र की गरिमा को बचाने की दूसरी लड़ाई है। जो वोट का मौलिक अधिकार है, वह अधिकार भारत सरकार, मोदी सरकार के नेतृत्व में चुनाव आयोग, भाजपा का आनुषंगिक संगठन भाजपा आयोग हो गया है। चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था की मर्यादा को खत्म कर रहा है, संविधान की मर्यादा को कलंकित कर रहा है। आज वोटर अधिकार यात्रा में 65 लाख मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जैसे न्यायपालिका में कानून है कि दोषी बच जाए, लेकिन निर्दोष को सजा किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ये जुडिशरी का, ये न्याय का आत्मा है। वैसे लोकतंत्र का आत्मा है कि 1% कोई वोटर यदि मरा हुआ रह गया तो रह गया, एक वोटर गलत हुआ तो वह नाम में सुधार होगा, लेकिन जन्महीन एक भी वोटर को वोट के अधिकार से वंचित नहीं करना लोकतंत्र और संविधान का मान है। और जब वोट के अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं, तो कार्यक्रम का नाम है वोटर अधिकार। अब वोटर का जो अधिकार है, उनकी आप सारी मौलिक अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं। कल का सरकार वोटर जिसका नाम नहीं होगा, उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास योजना, अंत्योदय अनाज की योजना, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सुविधा, सारी लोक कल्याणकारी योजना से वंचित रहेगा। कल उसे बास गीत का पर्चा जो 5 डिसमल देने का है, वह नहीं मिलेगा। कल जो जमीन का सर्वे होगा, मैं आगाह करना चाहता हूं, वह सर्वे में प्रश्न उठेगा जब तुम्हारा नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है,
जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. When you are not citizen of the country, they have no fundamental right of the properties of this country. आपका जमीन पर मालिकाना हक कैसे होगा यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है? आप समझ रहे हैं भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार सत्याग्रह है. इसलिए एक तरफ संविधान के संरक्षक और लोकतंत्र का प्रहरी और न्याय योद्धा आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जो बिहार महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू, जगजीवन बाबू, वीर कुंवर सिंह की त्याग कुर्बानी बलिदान की भूमि है, लोकतंत्र की भूमि है, इस बिहार से यह वोटर यात्रा और कल का पैदल यात्रा महात्मा गांधी की डांडी मार्च यात्रा को संकेतित करेगा. संभाल जाओ केंद्र की सत्ता, ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी की सिंहासन खाली करो. ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी सिंहासन खाली करो. यह तो एक चिनगारी है, अंगार निकलना बाकी है. कल का तो एक झांकी है. बिहार से क्रांति का सखनाद होगा और केंद्र की सत्ताधारी सरकार धाराशायी हो जाएगी. केंद्र में महाबिहार में एनडीए की सरकार तो धाराशायी होना है. वह तो मृतप्राय है, वह तो आईसीयू में है. उनका तो नवंबर को 25 नवंबर के पहले गंगा नदी में राम नाम शत होना है. उसके बाद तिला संक्रांति से पहले मोदी सरकार का भी राम नाम शत होगा और 29 से पहले 26 में महागठबंधन के नेतृत्व में राहुल गांधी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेंगे. तभी बेबाकी से अपनी बात पूर्व मंत्री डॉक्टर रविंद्र चरण यादव ने लिखा, कहा कि सिंहासन को खाली करना पड़ेगा और भाजपा शासित जो यह चुनाव आयोग है, यह जो आज 65 लाख मतदाताओं के नाम तो काट दिया गया है. एक सेकेंड, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं. मेरा विधानसभा बिहारीगंज है, 71 बिहारीगंज प्रखंड मेरा बिहारीगंज है. मैं स्वयं गया था. पंचायत का नाम है मोदकर चक, गृह संख्या 19, वोटर 1000. गृह संख्या 19, वोटर 1000. अनराय आंखें खोल के देखो, बताओ चुनाव आयोग तुम भाजपा का आयोग हो कि नहीं हो? तुमने संविधान की मर्यादा को घोटा कि नहीं घोटा? लोकतंत्र को तुम घोटे हो. क्या जवाब देगा? एक घर संख्या 19 में 1000 वोटर है. एक डॉक्टर रविंद्र चरण यादव पूर्व मंत्री अपनी बातों को लगा